हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट इफेक्ट में आप लोगों का स्वागत है। फैक्ट नंबर 1, अब ब्रशिंग टीथ। कुछ खाद्य पदार्थ और पेय, विशेष रूप से वो जो कार्बोहाइड्रेट और शर्करा में युक्त होते हैं, आपके मुंह में कुछ बैक्टीरिया के निर्माण को प्रेरित करते हैं, जो आपके खाने या नाश्ता करने के बाद कम से कम 20 मिनट तक आपके दांतों के इनेमल पर हमला करते हैं। खाने के ठीक बाद ब्रश करने से आपको बैक्टीरिया से छुटकारा मिल जाएगा। सर्वोत्तम परिणामों के लिए आपको फ्लोराइड टूथपेस्ट का उपयोग करना चाहिए। ये दोहरा काम करते हैं। फ्लाक से छुटकारा पाने और दांतों की सड़न को रोकने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपके दांत खाने के बाद साफ सुथरे रहे। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि खाने के बाद अपने दांत ब्रश करना कभी कभी आपके टीथ एनिमल को प्रभावित कर सकता है। मेयो क्लिनिक के अनुसार यदि आपने अम्लीय कुछ खाया तो आपको कम से कम 30 मिनट तक अपने दांत ब्रश करने से बचना चाहिए। संतरे, अंगूर और नींबू जैसी साइट्रिक एसिड युक्त खाद्य पदार्थों दांतों के इनेमल को कमज़ोर कर सकते हैं। इन्हें खाने के तुरंत बाद ब्रश करने से इनेमल अपनी कमज़ोर अवस्था में क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। नतीजन, अम्लीय भोजन खाने से पहले अपने दांत ब्रश करना और एसिड को धोने के लिए समाप्त होने पर एक गिलास पानी पीना एक अच्छा विचार है। अपने दांत ब्रश करने की प्रतीक्षा करने के विकल्प के कुछ रूप में कुछ अम्लीय खाने के बाद पौष्टिक खाद्य पदार्थ खाने की कोशिश करें जिनमें कार्बोहाइड्रेट और चीनी कम हो। ये हानिकारक एसिड को कम करने में मदद करेगा जो ऐसे खाद्य पदार्थ बना सकता है। इसके अलावा अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के अनुसार फास्फोरिक एसिड के लंबे समय तक संपर्क जो सोडा और डाइट सोडा जैसे ठंडा पेय में पाया जा सकता है, दांतों की सतह से हैंड टिश्यू को नष्ट कर सकता है। एसिड क्षरण आपके दांतों को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। एसिड के निस्सरण को कम से कम रखने के लिए भोजन के बीच स्नैकिंग को सीमित करें और ठंडा पेय और शर्करा युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से सावधान रहें। फैक्ट नंबर 2, इफेक्ट्स ऑफ सिटिंग मच। एक नए अध्ययन में पाया गया है कि दिन में 3 घंटे से अधिक बैठने से व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा में 2 साल की कटौती हो सकती है, भले ही वो नियमित रूप से व्यायाम करे। एक और, दिन में 2 घंटे से अधिक टीवी देखने से जीवन प्रत्याशा 1.4 साल और भी कम हो सकती है। निष्कर्ष बात करें तो जब शारीरिक गतिविधि से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने की बात आती है तो ये केवल दैनिक व्यायाम की अनुशंसित मात्रा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। सरकार वयस्कों के लिए एक दिन में लगभग आधे घंटे की माध्यम गतिविधि की सलाह देती है, लेकिन हर दिन के बाकी 35.5 घंटे का क्या? शोधकर्ताओं का कहना है कि यह महत्वपूर्ण है कि इसे गतिहीन या बैठने में खर्च ना करें। जिस तरह से गैस को धक्का देना और ब्रेक मारना दोनों ही आपकी कार की गति को संशोधित करते हैं, शोधकर्ताओं का कहना है कि शारीरिक गतिविधि और गतिहीन व्यवहार स्वतंत्र रूप से आपके स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा को प्रभावित करते हैं। चाहे आप शारीरिक रूप से सक्रिय हैं और व्यायाम दिशा निर्देशों को पूरा करते हैं, या यदि आप सक्रिय नहीं हैं। पेनिंगटन बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर एपिडेमियोलॉजी विज्ञान के प्रोफेसर और ऑनलाइन जर्नल BMJ ओपन में प्रकाशित नए पेपर के प्रमुख लेखक पीटर कर्जमर्जी कहते हैं कि बैठना बुरा है। फैक्ट नंबर 3, बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। जर्नल कैंसर एपिडेमियोलॉजी बायोमार्कर एंड प्रिवेंशन में प्रकाशित नए शोध से पता चला है कि वॉकिंग करने से व्यक्ति में कैंसर का खतरा कम हो सकता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि पोस्ट मेनोपॉजल महिलाओं जो बहुत सक्रिय थी या सप्ताह में कम से कम 7 घंटे वॉकिंग करती थी, उनमें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम होता था। शोधकर्ताओं ने 73,615 पोस्ट मेनोपॉजल महिलाओं को एक समूह को देखा जिन्होंने अपनी शारीरिक गतिविधि की सूचना दी और पाया कि जिन महिलाओं ने हर दिन जोरदार शारीरिक गतिविधि में भाग लिया उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने का 25% कम जोखिम था, और जो महिलाएं हफ्ता में कम से कम 7 घंटे चलती थी उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने का 14% कम जोखिम थी। यह देखते हुए कि 60% महिलाएं किसी न किसी अन्य प्रकार की दैनिक चलने की रिपोर्ट करती थी। शोधकर्ताओं का कहना है कि अवकाश के समय की गतिविधि के रूप में
चलने के बढ़ावा देने में महिलाओं के लिए सुरक्षात्मक लाभ हो सकती है। व्यायाम के किसी अन्य रूप के बिना भी चलने वाली महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर को दूर रखने की संभावना अधिक थी। चलना शरीर के लिए उतना ही फायदेमंद हो सकता है जितना कि दौड़ना और तैरना। चलने के लाभों पर शोध से पता चला है कि तेज चलने से हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटीज के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। अदर इमर्जिंग रिसर्च ने बताया कि व्यायाम हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसी अन्य सामान्य बीमारी के इलाज में दवाई का समान प्रभावी हो सकते हैं। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन ने 4 अलग अलग स्वास्थ्य परिणामों पर दवाई चिकित्सा के लिए व्यायाम के प्रभावी तुलना की। वो है हार्ट डिजीज, रिकवरी फ्रॉम स्ट्रोक, हार्ट फेलियर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिंग डायबिटीज। अध्ययन में बताया गया कि डायबिटीज को रोकने और हार्ट डिजीज के लिए अतिरिक्त घटनाओं को रोकने के लिए पेशेंट के समूह के बीच चिकित्सा और दवाई का उपयोग करने में कोई पता लगाने जैसा अंतर ज्यादा नहीं था। तो अगर फैक्ट अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर ठोक देना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।